बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं हाज़िर हुई नए व्लॉग के साथ। तो सुबह का नाश्ता आज सब ने कर लिया है, जल्दी जल्दी बना लिया था और बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं क्योंकि ईद में एक दिन बाकी है और घर के बहुत सारे काम पड़े हैं। तो सोचा छोटे मोटे काम आपके साथ शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले मैंने बर्तन वगैरह वाश किए और उसके बाद मैंने सोचा कि फ़्रिज धो लूँ। अभी मैंने फ़्रिज धो लिया, अभी से खुश कपड़े से साफ़ करी हुई। फिर इसकी सारी चीज़ें वगैरह वापस रख के फिर से ऑन करूँगी क्योंकि लाइट काफ़ी देर से बंद है और ये जो इसकी बर्फ़ वगैरह थी फ्रीज़र में वो भी पिघल रही है। तो ईद पर आपको पता है कि फ़्रिज का काम जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि गोश्त वगैरह फ्रिज में रखना होता है, तो इसलिए इसकी सफाई ज़रूरी थी। तो मैंने सोचा अच्छे से इसे सब चीज़ें बाहर निकाल के साफ़ कर लेती हूँ और दोबारा रख दूँगी क्योंकि आज ईद में एक ही दिन बाकी है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो सोचा आज डस्टिंग वगैरह का काम ख़त्म कर लूँ। तो छोटा मोटे काम जो कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। फ्रिज की चीज़ें वापस रखने लगी हूँ, वापस रख के फिर बाकी की जो किचन की फर्श वगैरह धोना है, शेल्फ़ वगैरह धोनी है वो दूँगी। तो यकीन आप लोगों ने भी फ्रिज वगैरह साफ़ कर लिए होंगे और घर के और काम भी क्योंकि एक दिन बाकी है तो आप लोगों ने भी तकरीबन कर लिए होंगे। तो ये वापस चीज़ें सारी फ्रूट्स वगैरह और ये ड्रिंक्स वगैरह वापस रख रही हूँ। लाइट नहीं रहती तो जब लाइट आती है तो ये चीज़ें ड्रिंक्स वगैरह ठंडे हो जाएंगे। जी, तो अब जो बाकी रहता है किचन का फर्श वगैरह धोना है, शेल्फ वगैरह साफ़ करनी है वो करूँगी। ये देखें जी, अब मेरा काम तकरीबन किचन का कंप्लीट हो गया है। अब बाकी डस्टिंग करती हूँ और आप भी साथ साथ देखिए। अब रूम में झाड़ू वगैरह लगाना है, झाड़ू वगैरह लगा के इसे वो मप वगैरह लगाना है, मप लगा के वो बाकी जो धूल मिट्टी है फर्नीचर पर वो साफ़ करनी है। रूम की डस्टिंग करके फिर ड्राइंग रूम की भी डस्टिंग करनी है। ईद से अगले दिन जो होता है वो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत मुश्किल होता है ख़त्म करना। लास्ट टाइम तक ऐसे काम होते हैं जो रह जाते हैं। तो रूम से मैंने कर लिया, बाहर से थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी। अब ये धूल मिट्टी फर्नीचर पर पड़ा हुआ है, इससे साफ़ कर लूँ फिर मॉप वगैरह लगाऊंगी। ये बच्चों की चीज़ें हर जगह पड़ी होती हैं, जहाँ देखो आगे बच्चों की चीज़ें होती हैं। सफाई करो, जो भी काम करो, इधर उधर बिखरी रहती हैं हर वक्त। जितनी ज़्यादा लेते हैं इतनी इधर उधर बिखेर के रखते हैं। फिर ड्रेसिंग टेबल की भी धूल मिट्टी साफ़ कर दूँ और इसके बाद फिर जाना है ड्राइंग रूम में, वहाँ की डस्टिंग करनी है। थोड़ी थोड़ी दिखाऊंगी क्योंकि अगर पूरे घर की दिखाऊं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा व्लॉग, लंबा व्लॉग हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट दिखा रही हूँ। किसी और व्लॉग में आपको अपना पूरा घर दिखाऊंगी। जी, तो अब ड्राइंग रूम में आ गए, ड्राइंग रूम की बारी है। झाड़ू मैंने लगा दिया, अब इसकी धूल मिट्टी साफ़ करना। ड्राइंग रूम थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगता है साफ़ करना। उन्हें देखें, ये जो शीशे के टेबल होते हैं इन्हें ज़रा साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। देखें, और नेक्स्ट की किसी व्लॉग में आपको मैं अपना पूरा घर दिखाऊँगी। तो अभी ये शॉर्ट शॉर्ट दिखा रही हूँ। इसमें हमने एक तरफ ये डाइनिंग टेबल लगाया हुआ है और दूसरी तरफ सोफ़े वगैरह लगाए हुए हैं। डाइनिंग टेबल और सोफ़े इकट्ठे ही हमने एक ही रूम में लगाए हुए हैं, अलग अलग नहीं लगाए हुए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा भी चलाया हुआ है साथ, फिर भी गर्मी महसूस हो रही है। तो साथ बच्चे कुछ ठंडा खाने मीठा खाने की फरमाइश कर रहे थे। तो यहाँ तो हम बाज़ार से काफ़ी दूर रहते हैं, इस वक्त तो कुछ नहीं मीठा मिल सकता। तो बच्चे कह रहे हैं आइसक्रीम खानी है, तो सोचा कि घर में आइसक्रीम बना लेती हूँ। पुरानी यादें, बचपन की यादें ताज़ा करती हूँ। बचपन में हम जैसे आइसक्रीम बनाया करते थे ऐसे ही मैंने कहा कि मैं उन्हें आपको बना कर देती हूँ। तो मैंने ये इसके लिए काम लिया है बड़े साइज़ का। और इसे ऊपर से इसका छिलका उतार लूँगी और फिर इसे इसकी आइसक्रीम बनाऊँगी मज़े से। कि आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसी आइसक्रीम बनाने की। पता नहीं कैसी बनेगी पर क्या करें, अब
इस वक्त तो आइसक्रीम मिल नहीं सकती, तो घर में ही कुछ बना लेते हैं। आइसक्रीम बनेगी या कुछ और बनेगा। ये देखिए हम कि मैंने पीसीस कर लिए हैं। तो ये देखिए अब इसमें थोड़ी सी शुगर डालूँगी और साथ ही थोड़ा इसमें मिल्क डालूँगी। ये देखिए मतलब 2-3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं। आप इससे ज़्यादा कम भी डाल सकते हैं जितनी आप मीठा। ये 1 गिलास ये जो मैंने ठंडा दूध है ये वो डाला है। मैं अब इससे ग्राइंड कर लूँगी। जी तो ये ग्राइंड कर लिया। अब इसे इस जार में डाल दूँगी और फिर इससे 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। जब तक बाकी के काम निपटाते हैं तब तक ये हमारी पता नहीं कैसी होगी पर आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। यही से आइसक्रीम ही समझ लेंगे। ना होने से तो अच्छा है थोड़ा ठंडा खा लें, गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी। अब उसके ऊपर थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट डालूँगी। तो ड्राई फ्रूट डाल के फिर इसे मैं फ्रिज में रखूँगी और जब तक ये जम जाती है तब तक बाकी के काम ख़त्म कर लूँगी। ये देखिए ग्रोसरी भी कुछ आ गई या कुछ रहती है तो ये इसे मैं अपनी जगह पर रख दूँ। ये फेरी है, ये वाली फेरी मैं यूज़ करती हूँ। ये साथ भी है साथ, और साथ की जो बर्तन होते हैं ना सिल्वर वाले बर्तन के लिए मैं ये जो काला साबुन होता है ये यूज़ करती हूँ। तो साथ ही एक कस्टर्ड वगैरह भी मंगवा लिया है। ये एक स्ट्रॉबेरी वाला और एक बनाना वाला सेवइयाँ भी हैं और खीर मिक्स वगैरह भी है। थोड़ी आ गई है कुछ अभी, तो बाकी है मसाले वगैरह जो हैं वो बाकी हैं। टिक्का मसाला और कबाब मसाला वगैरह, चाट मसाला, ये मसाले भी नहीं है। तो ये जो आ गई है इसे मैं अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ और जल्दी से काम ख़त्म कर लेती हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो तब तक मेरी जो मज़े वाली आइसक्रीम है वो भी तैयार हो जाएगी, तो उसे भी खाना है। आप लोग देखना कि मेरी आइसक्रीम कैसी बनी है। ये देखिए फ्रूट वगैरह भी आ गए, ये टमाटर और ये फ्रूट्स वगैरह भी, इन्हें भी फ्रिज में रख लेती हूँ। जी तो अब बारी है आइसक्रीम देखने की। 2 घंटे हो चुके हैं और देखती हूँ कि आइसक्रीम कैसी बनी है। और आइसक्रीम का टेस्ट ना भी है तो मैंगो का तो होगा ना, फिर भी चल जाएगी। बच्चों को तो छोटे हैं, उन्हें क्या पता आइसक्रीम ही, कहीं सोचेंगे कि आइसक्रीम ही है। तो अब इसे भी ट्राई करती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नहीं बने। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।